अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बहुत ही अहम और ख़ास बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। वाकई इस बयान को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुफ्ती साहब का ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर इस बयान में मुफ्ती साहब ने क्या कहा है जिसे हिंदू मुस्लिम सब शेयर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान को सुन लीजिए, इसके बाद कुछ जरूरी बातें करेंगे। जुबान से दिया हुआ जख्म नहीं सूखता। बोलने से पहले 1000 बार इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसको बोल रहा हूं कहीं उसका दिल छलनी तो नहीं हो जाए। मेरी जुबान ये होती 50 ग्राम की छोटी जुबान है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के कलेजे चीर कर रखती है, बड़े बड़े लोगों के दिलों में सुराख करके रखती है, जख्मी करके रखती है। इसका इस्तेमाल इसीलिए रिवायत में मिलता है कि जब इंसान सुबह करता है तो सारे आज़ा, हाथ पैर आंख कान नाक, सारे आज़ा सबसे पहले जुबान से ये अर्ज करते हैं, उसकी पनाह मांगते हैं। कहते हैं आज तू सही सलामत रहेगी तो हम सब सही सलामत रहेंगे, और अगर तू फिसल गई तो अजाब हम पर भी होगा। जुबान बोलती है, मार किसी और को पड़ती है, कोई जुबान को मारता नहीं है। गाली जुबान देती है, लेकिन मार कभी पीठ पे पड़ती है, सर पे पड़ती है, हर जगह पड़ती है। पकड़ करके फरमाया था, जुबान को पकड़ करके कहा था, ये वो जुबान है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और दोज़ख में भी ले जाती। कलमा किससे पढ़ते हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान ही से तो पढ़ते हैं। इसी कलमे ने आपको जन्नत तक पहुंचाया। और काफिर जो कुफ्र करता है वो भी जुबान से ही करता है, और जुबान उसे हमेशा की दोज़ख में ले जाती है। इस जुबान को चलाने से पहले 1000 बार सोच लें कि आज लहजों की सख्तियां बढ़ती चली गईं। और आपको पता है कुरान पाक में रब ताला ने ये फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन के बारे में। बच्चों को क्या कहा गया? उनको उफ तक ना कहो। लेकिन जुबान जब खुलती है ना, माँ बाप के खिलाफ नौजवानों को हमने देखा है गाली गलोच करते हुए और इतनी बुरी बातें कहते हुए, माज़अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुजूर ने तो ये फरमाया, जिसने पलट करके अपने माँ और बाप को सख्त लहजे में बात किया या उनकी नाफरमानी की, हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं, आग लगा दूं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, तुम्हारे लहजे की सख्तियां किसी को जख्मी कर दें तो आखिरत खराब हो जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। आखिरी वक्त आ गया था लेकिन जुबान नहीं खुलती थी। उन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लाई गई कि आपके वो साथी हैं, इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर कलमा भी नहीं आता। हुजूर तशरीफ लाए, देखा, पूछा घर में इनके कौन कौन है? कहा बीवी है और माँ। माँ को बुलाया और कहा अलक़मा के बारे में क्या कहती हो, कैसा था? कहा बहुत अच्छा, परहेजगार, इबादत गुजार, सारी नेकोकारियां इसके अंदर हैं। तो फिर हुजूर ने पूछा, अच्छा ये बहुत नेक था, तुम भी इससे राजी हो कि नहीं हो? मां ने कहा मैं नहीं राजी हूं, मैं राजी नहीं हूं। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा अकलौता बेटा, मेरा तन्हा बेटा था, बड़ी मोहब्बतों के साथ इसको पाला था, और जब मैंने इसकी शादी की, अपनी बीवी को लाया, और जब बीवी घर पर आ गई तो मेरी बात को हल्के में लेता, अपनी बीवी की बात को फौकियत देता, तरजीह देता। और उस वक्त गालिबन ये बातें थी कि जुबान से कोई कलमा उनके निकला होगा जो बीवी की हिमायत में थी। माँ को तकलीफ पहुंच गई। कहा मेरा दिल गवारा नहीं करता, मैं इससे राजी नहीं हूं, बाकी वो बहुत नेक बंदा है, बहुत अच्छा है। हुजूर ने फरमाया देखो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, रूह निकलने को है, माफ कर दो। वो भी सहाबिया थी। उन्होंने कहा आका आपका हुक्म है या मशवरा है? अगर हुक्म है तो फिर मानना है। हुजूर ने फरमाया नहीं, हुक्म नहीं, मशवरा है। कहा मशवरा है तो फिर दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ और इन्हें उठाओ, आग में डाल दो। आग दहकाई गई तो माँ की जाहिर सी बात है ममता बेचैन हो गई। कहा उनको मेरे सामने आग में डालेंगे? कहा हाँ, इससे बेहतर है कि वहां जलेगा, यहां जले। वो माँ कहती आका आप गवाह हो जाए, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। इधर माफ किया, उनकी जुबान पर कलमे तैयबा जारी हुआ। मेरे अजीजों, ये बताना मकसूद इसलिए है
کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ وہ والدین کو ہو یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو, زبان کھلنے بھی نہ لگے, یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے, ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے, لیکن وہ مقامات الگ ہیں. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی, بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی, ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے, اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے یہ اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی, ختم ہو گئی, اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو, بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا, عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی, اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. ناظرین کرام, تو آپ لوگوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو سن لیا, اور مجھے امید ہے ساری باتیں صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. دیکھیں, زبان سے دیا ہوا زخم تلوار کے زخم سے بھی زیادہ گہرا اور دیرپا ہوتا ہے. تلوار کا زخم تو وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے, لیکن زبان سے نکلا ہوا ایک سخت جملہ دل میں ایسا گھاؤ لگا دیتا ہے جس کا درد برسوں محسوس ہوتا ہے. کئی بار انسان کو جسمانی چوٹ سے زیادہ الفاظ کی چوٹ تکلیف دیتی ہے, خاص طور پر جب یہ الفاظ اپنوں کی زبان سے نکلیں تو دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو, کیونکہ زبان سے نکلا ہوا لفظ نہ واپس لیا جا سکتا ہے, نہ ہی اس کا اثر مٹایا جا سکتا ہے. زخم چاہے جسم پر ہو یا دل پر, احتیاط دونوں صورتوں میں ضروری ہے. زبان کا استعمال محبت, اخلاق اور حکمت سے کرنا ہی عقل مندی ہے. ناظرین کرام, آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست, احباب, عزیز و اقارب, رشتہ دار کو شیئر کریں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.